नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार हमारा हृदय महाराज जी से मिलने के लिए लालायित तो रहता है, लेकिन हम किसी न किसी कारणवश श्री कैची धाम जाने में असमर्थ रहते हैं। हम जा ही नहीं पाते। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे हमारी हेल्थ अच्छी ना हो, या हम कैची धाम से बहुत दूर रहते हों, या हमारे पास इतना समय ना हो, या फिर कोई आर्थिक तंगी चल रही हो, या अन्य कोई भी कारण हो जिसके चलते हम कैची धाम महाराज जी के दर्शन के लिए जाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले समस्या ये आती है कि जब हम कैची धाम नहीं जा सकते तो महाराज जी का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें? कैसे हमें कैची धाम जाने का जो शुभ फल है वो घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो सकता है? सबसे पहले आपको ये बता दें कि महाराज जी अंतर्यामी हैं। वो आपके अंतर मन की हर एक बात को अच्छे से जानते हैं। आपकी समस्या से वो बहुत ही अच्छी तरह से अवगत हैं। तो इसलिए पहले तो आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, समझा लीजिए कि यदि आप कैची धाम महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं भी जा पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महाराज जी तो सर्वप्रथम सर्वज्ञ हैं। महाराज जी की कृपा आप घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी सर्वज्ञ हैं। हर व्यक्ति के हृदय की बात, हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये महाराज जी जानते हैं, और वो बेहतर जानते हैं, हमसे भी बेहतर वो जानते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए कौन सी लीला सबसे सटीक रहेगी, महाराज जी से बेहतर इस बात को कौन जान सकता है। तो इसलिए इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि महाराज जी अगर आपको अपना कृपा पात्र मानते हैं, वो आपको अपना कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, तो आपकी व्यवस्था भी वो स्वयं ही कर देंगे। और वो जो करेंगे ना, वो सबसे अच्छा होगा, सबसे उत्तम होगा। फिर चाहे आपके पास धन की तंगी चल रही हो या कोई भी कारण हो, लेकिन महाराज जी यदि आपको दर्शन देना चाहते हैं, आपको कैची में बुलाना चाहते हैं, तो फिर आप देश के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे, महाराज जी आपको कैची धाम बुलाने की व्यवस्था स्वयं कर देंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। किसी भी प्रकार का दुख या कोई भी नकारात्मक विचार अपने अंदर मत आने दीजिए, और मन से आप महाराज जी से ये प्रार्थना करते रहिए कि हे महाराज जी, मैं आपके दर्शन के लिए श्री कैची धाम आना चाहता हूँ, या मैं आपके दर्शन के लिए श्री कैची धाम आना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाइए। अगर आप मन से महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं तो महाराज जी आपके इस प्रार्थना को स्वीकार करके आपको अपने दर्शनों के लिए कैसे भी करके, कहीं ना कहीं से कुछ भी इंतज़ाम करके, किसी को माध्यम बना के, चाहे जैसे भी हो, वो आपको अपने धाम में स्वयं ही बुला लेते हैं। अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं। दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर आप कैची धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपनी अर्जी घर बैठे महाराज जी से कैसे लगा सकते हैं? तो इसके लिए आपको दो छोटे छोटे से काम करने हैं, जो कि आप अपने रोज़ की दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, या तब तक शामिल कर लीजिए जब तक आपकी कैची धाम जाने की व्यवस्था नहीं हो जाती है। तो कौन से हैं वो दो काम? सबसे पहले तो सुबह सुबह जब भी आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप महाराज जी के मंदिर में बैठकर, या जहाँ भी आपका पूजा घर है, जहाँ भी आपने महाराज जी के फ़ोटो को स्थापित किया हुआ है, वहाँ पर जा कर के अपने घर में आप महाराज जी के समक्ष बैठ जाएं, और बैठ करके उनसे एक छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है। और इस एक छोटी सी प्रार्थना से ही आपका जो है सारा काम बन जाएगा। प्रार्थना क्या करनी है? जो भी आपके मन में है, जो भी विघ्न बाधाएं आपके जीवन में चल रही हैं, या जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, मान लीजिए आप इसी बात की अर्जी लगाना चाहते हैं महाराज जी से कि हे महाराज जी, मैं आपको कैची धाम में दर्शन करने के लिए मैं आना चाहता हूँ। तो आप बस अपने शब्दों को ऐसे ही कह दीजिए। किसी प्रकार की कोई मुश्किल प्रार्थना नहीं करनी है आपको, केवल अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। आप अपने शब्दों का, अपनी भावनाओं का यदि इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है,
क्योंकि देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई प्रार्थना बताने वाली है नहीं। बस आपको अपने हृदय की जो भी बात है, अपने हृदय की बात को, अपने हृदय के भाव को सबसे अच्छा आप स्वयं ही समझ सकते हैं। आप उन्हीं भावों को सरल से सरल शब्दों में, जो भी आपकी बोलचाल की भाषा है, उसमें आपको महाराज जी के समक्ष बैठ करके उस बात को बता देनी है। कहना क्या है आपको? तो कहना आपको बस इतना है कि हे महाराज जी, मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी हूँ। कृपया आप मुझे अपने धाम में बुलाकर अपने दर्शन दें और दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। ये एक छोटी सी प्रार्थना है, इसको आप अपने शब्दों के अनुसार, अपने मन के भाव से आप इसको कह सकते हैं। जो भी आपकी बोलचाल की भाषा है, आप उसी भाषा में कह सकते हैं। महाराज जी हर भाषा को समझ लेते हैं। वो आपके मन में जो प्रश्न है महाराज जी के समक्ष आप एक बार कह दीजिएगा, तो महाराज जी उसका निवारण स्वयं कर देंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महाराज जी ने अपने श्रीमुख से ये बात स्वयं कही हुई है कि जो भी भक्त मेरे छवि के सामने या मेरी फ़ोटो के सामने या मेरे विग्रह के सामने आ जाता है और अपनी बात कहता है, मैं उसकी बात को स्वयं सुनता हूँ। तो ये बात महाराज जी ने स्वयं कही हुई है, तो आपको इसमें संकुचित नहीं होना है। आप महाराज जी के फ़ोटो के समक्ष बैठकर अपने मन की बात उनसे कह दीजिए, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा उनके सामने रख लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि इस प्रार्थना को स्वयं महाराज जी ही सुन रहे हैं। वो आपके सामने बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए हैं और आपकी बात को वो सुन रहे हैं। हर परेशानी का, हर कष्ट का, हर विडंबना का प्रत्युत्तर आपको महाराज जी स्वयं प्रदान करेंगे। तो ये तो थी प्रार्थना जो कि आपको सुबह सुबह करनी है, और फिर इसी प्रार्थना को आपको शाम को जब आप पूजा करते हैं तो उस समय भी दोहरा देनी है। बस पूरे दिन में 2 बार अपने शब्दों में इस प्रार्थना को आपको, एक बार सुबह पूजा के समय और एक बार शाम को महाराज जी के समक्ष ये प्रार्थना दोहराना है। तो बहुत ही जल्दी, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, महाराज जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी और फिर आपको कुछ नहीं करना है। आप अपनी दिनचर्या जैसे आप रखते हैं आप वैसे रखिए, जैसे करते हैं वैसे करिए, जो भी आप पूजा करते हैं वो आप करते रहिए। आप अपने कार्यों को करते करते ही देखेंगे कि सिर्फ आपकी ये जो प्रार्थना है वो प्रार्थना आपके इस इच्छा को पूरी कर देगी। इसलिए आपके हृदय जैसे भी भाव हों वो महाराज जी को प्रिय हैं, क्योंकि महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए भाव से आप अपने दिल से महाराज जी को पुकार के देखिए, सब कुछ आपके लिए महाराज जी व्यवस्थित कर देंगे। आप इस बात को मान लीजिए। आप एक बार हृदय से प्रार्थना करके देखिए कि हे महाराज जी, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ, मैं आना चाहता हूँ कैची धाम, आप मेरी व्यवस्था कर दें। और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में महाराज जी आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। आप स्वयं भी अचंभित रह जाएंगे कि ना जाने कहाँ से महाराज जी ने हमें बुलावा भेजा कि हम तुरंत ही महाराज जी के दर्शन के लिए आ गए। और इस बात को जिस दिन आप कैची धाम में पहुँचेंगे उस दिन आप इस बात को याद करेंगे कि कैसे हम यहाँ तक आ गए। ये तो हमारे सामर्थ्य में ही नहीं था, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। देखिए, महाराज जी के पास वही पहुँच सकता है जिसको महाराज जी बुलाते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको लगता होगा कि हम कैची से कितनी दूर रहते हैं, मेरी स्वास्थ्य मुझे ऐसा परमिट नहीं करती कि मैं कहीं इतनी दूर यात्रा कर सकूं। लेकिन फिर भी आप कैची धाम पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस कार्य को आपको वहां जो बुलावा है वो महाराज जी का बुलावा है। उन्होंने आपकी सारी व्यवस्था की है, उन्होंने आपको अपने दर्शन के लिए बुलाया है। आपका हृदय रो पड़ेगा जब आप महाराज जी के दर्शन, महाराज जी के विग्रह के दर्शन कैची धाम में करेंगे। आप कहेंगे कि महाराज जी कैसे आपने ये व्यवस्था कर दी, कैसे ये सब कुछ हो गया, हम तो जानते भी नहीं थे। और महाराज जी भी यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं वो हनुमान जी करते हैं। और यही महाराज जी की लीला है कि वो सब कुछ कैसे कर देते हैं, कैसे सारे प्रबंध कर देते हैं, कैसे सारे इंतज़ाम कर देते हैं, ये कोई नहीं समझ पाता। क्योंकि ये सब कुछ वो करते हैं, उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं की इच्छा से सब होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।